हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन। ये है मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट लिमिटेड। आपको बनाना है बच्चों इस क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों, वही सेम क्वेश्चन। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और एसेट्स। और एसेट्स के कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं बच्चों आपको। नीचे दे रखे हैं इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहला, मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 आपने सोल्ड कर दी। डेप्रिसिएशन 70,000 लगाना है आपको। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए आपके 31 दिसंबर 2022, यानी जो ये 2 लाख थे, 2 लाख का जो 1 लाख हुआ, ये हुआ बच्चों 31 दिसंबर 2022 रिडीम हो रहे हैं बच्चों। और आपसे इसने बात करी इंटरिम डिविडेंड की। क्या बात करिए बच्चों, इंटरिम डिविडेंड कितना देना है 15% और इक्विटी शेयर। तो इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में दे रहा है आपको, लेकिन वो दिया जाता है प्रीवियस ईयर में। कितना था बेटा, वो 3 लाख। ठीक है जी, कुछ ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और लास्ट में दे रखे इक्विटी शेयर। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, सबसे पहले आप बनाएं नेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 1। और आज हम इस क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट करेंगे बेटे। चलिए निकालिए फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या लिखोगे इसको, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सबसे पहले यही आपको निकालना है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, सरप्लस दे रखा है। पहले 1 लाख था, फिर हो गया 2,50,000। तो क्या लिखेंगे पहले बच्चों उसको, डिफरेंस इन सरप्लस। ठीक है बच्चों, कितना हो गया बच्चों, 2,50,000 माइनस 1 लाख ओपनिंग। ठीक है जी, कितना फायदा दिखाई दे रहा है बेटा आपको, 1,50,000। तो सर ये मेरा प्रॉफिट था। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया था जब आप नेट प्रॉफिट निकालें तो 2 चीजें आप देखें यहां पे। क्या क्या दे रखे बेटे, सबसे पहले ऐड करें यहां पे डिविडेंड, और एक आप ऐड करते हो बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले ये दोनों चीजें आप उठा के कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स कहां दिया होता है बेटा, ये रहा। पहले दे रखा था आपको ये 12,000 और 24,000। करंट ईयर का 12 और प्रीवियस ईयर का 24। तो कौन सा लेते हैं बच्चों आप लेते हैं करंट ईयर का। कितना होता है बच्चों ये 12,000। ठीक है जी, अब देखें डिविडेंड। सबसे पहले डिविडेंड देखो बेटा, इंटरिम डिविडेंड और इक्विटी शेयर। किसकी बात कर रहे हैं हम, इक्विटी शेयर्स की। कितना डिविडेंड दिया बच्चों हमने, 15%। 15% दिया 31 जनवरी को। और किस पे दिया जाएगा बच्चों, ये दिया जाएगा हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे। गलती से यहां पे मत दे देना, क्योंकि देखो नीचे देखो, फ्रेश इक्विटी शेयर कब इशू करें बच्चों आपने, ये इशू करें 31 मार्च को, लास्ट डेट पे करें। तो किस पे दोगे बच्चों आप, 3 लाख पे दोगे। निकालते हैं बच्चों, 3 लाख का 15%, डेट कम्स टू 45,000। ठीक है, कई लोग यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगली एंट्री पढ़ो, डिविडेंड एट द रेट 12% was proposed on preference share for the year ended 23 में कितने पे करा बच्चों, 1 लाख पे। और 22 में कितने पे करा बच्चों, 2 लाख पे। तो क्या समझाया था मैंने आपको, हमेशा जो करंट ईयर का होगा उसको आप काट दीजिए। प्रीवियस ईयर का कितना है बच्चों, 2 लाख, और रेट कितना है 12%। तो ऐड करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कितने पे करेंगे बेटे, 2 लाख का 12%। कितना होता है बच्चों, चलिए जी, 1,50,000, 45,000, 24,000 और ये 12,000। कितना हो गया बच्चों, 2,31,000। ठीक है जी, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ये मेरी एक्टिविटी निकल गई फर्स्ट। इसे जाके पंच करना पड़ेगा मुझे अपनी ऑपरेटिंग में। कैश इसे फर्स्ट लिखते हैं बच्चों। आई होप ये चार्ट बनाना आपको आ गया होगा अच्छे बच्चों की तरह। पहले क्या लिखते हैं बेटे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
ठीक है बच्चों, किससे निकाला था आपने? वर्किंग नोट नंबर 1 से। कितनी अमाउंट थी प्यारे बच्चों? ये थी 2,31,000। इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं बच्चों, यहां तक आ जाएगा। कितना हो गया बेटा? ये आपका हो गया 2,30,000। ठीक है जी। चलिए अब इसमें बच्चों कुछ आइटम ऐड और लेस करते हैं आप। ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस प्लस करते हैं, और लेस क्या करते हैं बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है बच्चों। और ऑपरेटिंग इनकम क्या करते हैं बच्चों? ये माइनस। तो ये आपको अच्छे से पता है बच्चों। चलिए अब देखिए कौन कौन से आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देता है डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन को करते हुए डेप दिखाई देता है। हम पहले काम करते हैं बच्चों, जो मैंने आपको समझा रखा था, ये निकालिए आप, पंच कीजिए और बनाना शुरू कीजिए बेटा। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको मशीन अकाउंट। चलिए बच्चों शुरू कीजिए आप बनाना मशीन अकाउंट। ये है बच्चों मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है बच्चों। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों बनाना इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहां पे दिया होता है 5, 10 और 620। चलिए जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना है बच्चों? 6,20,000। वासर ये तो हमें आता है करना। उसके बाद बुक वैल्यू थी 40,000 और कितने पे बेच दी बच्चों आपने? 25 पे। तो बाई बैंक अकाउंट कितने की मशीन बेची बेटा आपने? 25 की। 40 की बुक वैल्यू थी तो लॉस हो गया। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये से बोलते हैं आप लॉस। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 15,000। अब डेप कितना था बेटा इस क्वेश्चन में? 70,000 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट कम्स टू 70,000 बच्चों। चलिए देखिए फटाफट बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या आप बैलेंस कर पाएंगे? चलिए देखते हैं बेटे। 25,000, 15,000, 70,000, 6,20,000, दैट कम्स टू 7,30,000, 7,30,000। डिफरेंस कितना बनेगा बेटा? 2,20,000। यहां लिखते हैं इसको टू बैंक अकाउंट। दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज माई परचेज अकाउंट। ठीक है जी। तो डेप कितना दिखाई दे रहा है बेटा क्वेश्चन में? डेप दिखाई दे रहा है आपको 70,000। तो क्या लिखेंगे बच्चों उसको? डेप्रिसिएशन, डेट कम्स टू 70,000। ठीक है जी। और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? यहां दिखाई दिया है आपको लॉस 15,000। तो ये भी लिखेंगे आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना दिखाई दे रहा है बेटा ये आपको? 15,000 जी। डन है। चलिए जी और देखो बच्चों, और आपको दिखाई क्या देता है? और इसमें क्या आते हैं? इंटरेस्ट की अमाउंट दिखाई देती है। देखेंगे फटाफट। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए बेटा, पहले थे ये 1 लाख, अब हो गए 2 लाख और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है आपको। इसका मतलब जो आप इसका डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे जाके लास्ट डेट पे, है ना। लास्ट डेट क्या थी आपकी? 31 मार्च। लेकिन ये तो बताया ही नहीं आपको कि कब इशू हुए। तो आप जब भी क्वेश्चन में साइलेंट हो क्वेश्चन, आप हमेशा मानते हैं इफ नॉट गिवन। यहां पे इफ नॉट गिवन क्या मानेंगे आप? ऑन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा? 1 लाख और रेट कितना है बेटा आपका? 10। कितना हो गया 1 लाख का 10%? 10,000। लिखेंगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10% पे निकाला बेटा। 1 लाख का 10% डेट कम्स टू 10,000। ठीक है जी। तो 3 चीजें आपने इसमें ऑलरेडी लिख दी। अब और क्या रह गया बेटा इसमें से? ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ये चीजें आपने लिख दी। और क्या रह गया बच्चों? जाइए फटाफट। ऊपर वाला केस हो गया बेटा, ये भी मैंने कर दिया। ट्रेड पेबल ये भी बाद में करेंगे हम। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है बेटे
ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग 30, क्लोजिंग कितना था 80, नहीं बता रखा आपको कब चेंज हुआ, तो कब मानेंगे बेटे आप, इसे भी किस पे मानेंगे आप, सेम टू सेम ओपनिंग पे। तो 30,000 का 10% ये होता है आपका 3,000, लेस करेंगे बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, 30,000 का 10%, और ये माइनस की आइटम होगी बेटे, तो क्या लिखेंगे बेटा जाके इसको यहाँ पे आप, तो आपने क्या करा बेटा, अब इसका क्या करना शुरू करेंगे, करेंगे टोटल। इसमें हमेशा आप एक गड़बड़ करेंगे आप क्वेश्चन में, देखिए फिर से दिखाता हूं आपको। आपने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया, अगर आप ढंग से चेक करें इसका स्केड्यूल नंबर 4, यहां दिए हुए हैं सन्ड्री डेटर और आपको दे रखे हैं बच्चों प्रोविजन। हालांकि कई क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होता, जहां पे भी प्रोविजन दिया होता है, प्रोविजन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। पहले प्रोविजन था 10,000, अब हो गया 15,000, 5,000 का इंक्रीज हो गया, नॉन कैश था आपका। तो नॉन कैश के केस में क्या करेंगे बेटा, यहां पे ऐसे लिखेंगे बच्चों, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना हो गया था बच्चों, ये हो गया 10 का 15,000, तो कितना हो गया बेटा ये, ठीक है जी। चलिए जी करने की कोशिश करते हैं बेटे, यहां इसको कितना आता है बच्चों, 70,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000, तो डेट कम्स टू 97,000, प्लस करेंगे तो डेट कम्स टू 3,20,000। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब फिर कुछ आइटम ऐड और लेस करते हैं बच्चों, चलिए करते हैं आपके लिए, यहां पे फिर कुछ आइटम ऐड और लेस कीजिए। कौन कौन से होते हैं बच्चों ये, इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स या करंट, चलो जी शुरू करते हैं बच्चों। अब फटाफट देखेंगे पहले करंट लायबिलिटीज, यहां दिखाई दे रखे हैं ट्रेड पेबल, कितने हो गए बेटा, 46 के 1,33,000 इंक्रीज हो गए, तो क्या लिखेंगे इसको, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने थे बेटा, 46 के हो गए 1,33,000, डेट कम्स टू 87,000। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैश का फ्लो भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज, चलिए इंक्रीज कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अदर करंट लायबिलिटीज क्या दे रखा है बच्चों, अच्छा देखो बच्चों ये दे रखे हैं प्रेफरेंस शेयर, तो अब इसको नहीं छेड़ना आपको, कौन सा आइटम है, इसका फाइनेंसिंग आइटम प्रीमियम। चलिए जी शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, आ जाइए फटाफट। करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट वाला पार्ट बनेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इन्वेंट्रीज 1,90,000, क्या हो गया, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। अगर कम होगी एसेट्स तो कैश का फ्लो आपका प्लस होता हुआ दिखाई देगा बच्चों, प्लस कर दिया हमने। अगला ट्रेड रिसेबल 90 के 185 और नीचे दे रखे थे बच्चों आपको प्रोविजन, तो ये हमने एडजस्ट कर लिया, 1 का 2 हो गया, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, इंक्रीज इन ट्रेड ध्यान रखना बच्चों, इसको लास्ट वाला मत करके आना, क्योंकि आपने 5,000 पहले से भी ले रखा है, तो 1 लाख का 2 लाख हो गया, डेट कम्स टू इंक्रीज हो रहे हैं, तो फ्लो क्या होगा बच्चों आपका, ठीक है जी। तो ये आपकी अमाउंट दिखाई दे रही है आपको, कितनी आगे बच्चों देखते हैं, चलिए जी करिए फटाफट इसको, 87, 97, ये हो गई बेटे माइनस की 3,000, करेंगे इसको 3,25,000, क्या बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है जी। चलो जी लेस क्या करेंगे बेटे, लेस इसमें से करेंगे इनकम टैक्स पेड, और कौन सा करते हैं बच्चों ये, प्रीवियस ईयर का,
कहाँ गया था बेटा आपको? करंट ईयर 12 था, प्रीवियस ईयर 24, तो माइनस करें बेटा सीधा जाके 24,000। तो ये क्या दिखाई देगा बेटा आपको? ये दिखाई देगा 3,21,000। इसे क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है जी। तो देखिए एक एक्टिविटी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई आपकी। तो कितना आ गया है? 3,21,000 नहीं है, ओहो कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है जी। तो ये आपको दिखाई देगी आपकी 3,01,000। अब निकालना है बेटा सेकंड में आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये दोनों जब आप एक्टिविटीज पढ़ाएंगे तो इनमें डिफरेंस आपको कम दिखाई देगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते हुए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ती थी? मशीन अकाउंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और उस पर जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपने बनाया था मशीन अकाउंट, अगर आपको याद आता हो, ये था आपकी सेल के अमाउंट। तो क्या लिखेंगे इससे फटाफट जाके? चलिए जी, यहां लिखते हैं फटाफट, सेल ऑफ मशीन। कितने की बेची थी बच्चों आपने? 25,000 की। फिर आपने किया था परचेज ऑफ मशीन भी, परचेज ऑफ मशीन कितना था बच्चों आपका? 2,20,000। परचेज करोगे तो क्या होगा बेटा? ये माइनस में दिखाई देगी फिगर। नेक्स्ट आपको मिला था इस पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आपको याद हो। किस पे लिया था आपने? आपने लिया था इस वाली अमाउंट पे। कहां गई? 30 का 10%, दैट्स कम टू 3,000। और नेक्स्ट क्या था बच्चों आपका? नेक्स्ट था कि आपके इन्वेस्टमेंट 30 के 80 हो गए, तो परचेज करें आपने 50,000 के। लिख लीजिए, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने कर दिए बेटे आपने? 50,000। ठीक है जी, करिए मेरे हिसाब से अब फाइनल इसको। चलिए जी, 25,000 प्लस के, 2,20,000 माइनस के, 3,000 प्लस के और माइनस के 50,000, दैट कम्स टू 2,42,000। और ये फिगर आ रही है माइनस में। इसका मतलब अगर ये फिगर आपको माइनस में दिखाई देती है बच्चों, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, कंप्लीट है। चलिए जी, अब आपको लिखना है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना? तो क्या लिखेंगे बेटा? ये थर्ड पॉइंट हो गया, तो थर्ड में लिखेंगे यहीं पे आप अपना थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग ठीक है जी। अब बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, कोई भी क्वेश्चन किसका कर रहे हो बेटे आप? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपके लिए जो आपके शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, इसमें आपको फिगर प्लस माइनस करने पड़ेंगे। देखते हैं बच्चों क्या करते हैं। चलिए पहले देखिए बेटे, 3 लाख का हो गया बेटा 350। तो क्या कर रहे हो आप? इशू कर रहे हो, लेकिन नीचे देखो इशू कर रहा है 10% प्रीमियम पे। 50,000 था और उसका 10% प्रीमियम कितना होता है आपका? ज्यादा पे इशू कर रहे हो, तो जो अमाउंट आएगी आपकी 10% ज्यादा से आएगी। देखते हैं बच्चों, इशू कितना करा बेटा? 50,000। यहां पे ऐसे लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का हो गया 3,50,000, 50,000। ज्यादा पे कराए तो अगर ज्यादा पे करेंगे तो रिजर्व दिखाई देगा आपको। 0 का हो गया 5,000, तो ये रिसीव करा होगा आपने। लिखेंगे सिक्योरिटी, इसे थोड़ा ऊपर कर दो बच्चों, यहां पे लिखा था बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, आप देखिए ये दे रखा है लायबिलिटीज में, और जब लायबिलिटीज प्लस होती है या जब उसका बैलेंस प्लस होता है तो कैश का फ्लो भी प्लस होता है। तो 5,000 था बच्चों,
तो ये भी क्या हो गया बेटा, ये 5000 प्लस। आसान है। अगला देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का हो गया 1 लाख, रिडीम करा 1 लाख से, चलिए रिडीम करते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीम करेंगे तो पैसे जाएंगे आपके पास से, तो जाएंगे तो फिगर किस में पहुंचेगी, माइनस में। क्या किया था बच्चों आपने, और देखिए जो प्रीमियम था वो हो गया 10,000 का 5,000 कम हो गया। लायबिलिटी अगर कम होती हुई दिखाई दे रही है तो क्या होगा, ये भी माइनस होगा। माइनस कीजिए बेटे, प्रीमियम ऑन ठीक है बच्चों। चलिए तो कौन कौन सा चैप्टर हो गया आपका, कौन कौन सा खत्म हो गया, ये दोनों खत्म, ये भी खत्म और प्रीमियम भी खत्म। ठीक है, ऊपर जाइए बेटे फटाफट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख के 2 लाख हो गए, तो आपने इशू करे होंगे, इशू करो फटाफट। इशू ऑफ डिवेंचर कितने हो गए थे बच्चों, 1 लाख के 2 लाख, तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अरे यार चलो पैसे आएंगे। चलिए डन। अब इस पे आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की थी अगर आपको याद हो, और इंटरेस्ट आपने किया था ओपनिंग पे पेमेंट, कितने किए थे बेटा आपने, 1 लाख का 10%, माइनस करते हैं इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट 1 लाख का 10% माइनस होगा बेटा, ये आपका कितना हो गया बच्चों, 10,000। ठीक है जी, आया कुछ कुछ याद बेटे। हालांकि ये एक बात ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अगला आपने बेटा पेमेंट की थी इंटरिम डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड, ये आपने पे किए थे बच्चों इक्विटी शेयर पे। आया कुछ कुछ याद बेटे, कहां किए थे बच्चों, ये रहे 45,000 किए थे सर हमने, याद आया हमें, कर दो बेटे। अगला क्या किया था बच्चों आपने, नेक्स्ट आपने किए थे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड, कितने किए थे बच्चों आपने, ये किए थे 24,000। चलिए जी 24,000 भी माइनस कीजिए। अब देखिए क्या कुछ क्वेश्चन में बचा है या नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म, रिजर्व सरप्लस खत्म, लॉन्ग टर्म बोरिंग खत्म, ये चैप्टर क्वेश्चन खत्म, ये हमने यूज कर लिया। केवल और केवल ये बचा हुआ है डी पॉइंट और एक बचा हुआ है ए पॉइंट। ये कौन से पॉइंट होते हैं बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। चलिए जी देखते हैं इसका क्या आंसर आता हुआ दिखाई देगा आपको। 50,000 प्लस 5,000 माइनस 1 लाख माइनस 5,000 प्लस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 45,000 माइनस 24,000, दैट कम्स टू माइनस का 29,000। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, माइनस की फिगर है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन था। अब क्या करना है आपको, सर अब तो हमें सब कुछ आता है, लास्ट में जाके इसको आप बैलेंस करेंगे और इसको बोलेंगे आप फोर्थ पॉइंट, नेट फिगर किसकी आएगी बेटा, 242 है, ऊपर कितनी थी रखी थी आपको 3, प्लस में आएगी बेटा। जब कोई चीज प्लस में आती है उसको बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए जी, माइनस का 29,000 माइनस का 2,42,000 प्लस का 3,01,000, डेट कम्स टू प्लस का 30,000। ओके बच्चों, तो प्लस का 30,000 यहां पे आ गया आपका। ठीक है जी, फोर्थ आइटम क्या होता है फिफ्थ के बाद, ओपनिंग कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी। कितना दे रखा था बच्चों, बताओ फटाफट। 42 प्लस 8 दे रखा है, तो उसे लिखेंगे बच्चों 42,000 प्लस 8,000, दैट कम्स टू 50,000। क्लोजिंग बैलेंस आएगा बेटा निकल के इससे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस इज माय सिक्स्थ आइटम। चलिए जी, कितना आ रहा है बच्चों, 70, ये दे रखा है 70 और प्लस 10, दैट कम्स टू 80,000। 70 कितना हो गया बच्चों, और इनका टोटल भी आपका सेम आ रहा है। देखा बेटा क्वेश्चन। तो अगर आप एक क्वेश्चन, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अगर आप एक क्वेश्चन देखें बच्चों, हाँ जी, तो अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से चेक करें, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर आते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट आते हैं, सारे एडजस्टमेंट। आपको ये चीज बताई मैंने सबसे पहले कि अगर कुछ भी आपको नहीं दिया होता रिडम्पशन के बारे में या इशू के बारे में, तो हमेशा जो आप इशू करें या जो आप डिविडेंड दें, जो आप इंटरेस्ट दें या इंटरेस्ट लें, वो हमेशा लेंगे ओपनिंग बैलेंस पे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज हमने कैश फ्लो खत्म कर दिया है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करेंगे बच्चों, बुक नंबर 2। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।